सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिज्जितः खड्भिग्गो दशबलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिशाक्य मुनिनिस्तुयः सहसाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधो दानिश्वसः गौतमर्वाकबन्धुस्य मायादेवी सुतस्य सः ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशिशुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडनायकम् साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोकगुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ ठीक करो, बहुत भारी। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक, बोधि सत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान हमारे गुरु तुल्य परम पूज्य भंते आर्यवंश, इनके चरणों की वंदना करते हुए उपस्थित भिक्षु संघ तथा आप सभी धम्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, जो कल से कथा सुन रहे हैं, कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने भी हैं जो कल सुन चुके हैं। आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामना। कल हम लोगों ने जो प्रसंग सुना, उस प्रसंग से आगे चलेंगे। कि माता महामाया स्वप्न देखती हैं कि गर्भ में एक हाथी प्रवेश कर रहा है सफेद पुष्प लेकर के, और उनकी निद्रा टूट जाती है। और फिर स्वप्न में ताओं को बुलाया जाता है, 108 ज्ञानी ब्राह्मणों को, और फिर 8 लोग उसमें से स्वप्न की व्याख्या करते हैं। कौंडिन्य सबसे छोटे होते हैं, 8 में 7 ब्राह्मण 2 बातें कहते हैं। राजा भवि चक्रवर्ती बुद्धो अथ लोकोत्तमः, राजा होंगे चक्रवर्ती या फिर बुद्ध होंगे। अगर गृहस्थी में रहे तो चक्रवर्ती, और गृहस्थी को त्यागे तो बुद्ध। लेकिन कौंडिन्य
आयु में कम है, लेकिन मुख सामुद्रिक विद्या के गहन ज्ञाता है और मुख के दर्शन मात्र से, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हाथी है, सफेद हाथी है और पुष्प लेकर के जा रहा है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्याख्या की कि नहीं, ये बुद्ध होंगे, राजा नहीं होंगे, इनकी गृहस्थी में रहने का कोई कारण नहीं दिखता, ये तो बुद्ध ही होंगे। और राजन जब सुनते हैं तो राजन दुखी हो जाते हैं। जैसा मैंने कल कहा कि कोई ये नहीं चाहता कि उसका बेटा भिक्षु बने, सन्यासी बने, प्रवज्जित हो। कोई चाहता है क्या? घर में भले ही बदमाश हो जाए, दिन भर मोबाइल पकड़े रहे, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, गाली गलौज करने वाला हो जाए, दूसरों की हत्या करने वाला हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, मां को मारे, पिता को मारे, पत्नी को मारे, आस पड़ोस में सदैव झगड़ा करता रहे, ये सब ठीक है। लेकिन बेटा सन्यासी हो जाए, भिक्षु हो जाए, प्रवज्जित हो जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए राजा को भी ठीक नहीं लगा। ऐसी मानसिकता आज भी है, पहले भी थी। क्योंकि सन्यासी हो जाएगा तो धर्मोपदेश करेगा, लोग प्रणाम करेंगे, ये ठीक नहीं। शराबी भी होगा, शराब पिएगा तो ये ठीक है, इससे कुल का नाम रोशन होगा। कितने लोग हैं जो गर्व से कह सकते हैं कि मेरा पुत्र कुल का रोशन है, कुल का दीपक है, कह सकते हैं? 100 में एक आध कोई होगा, 100 में एक आध कोई होगा। तो स्वप्न की व्याख्या हो गई। राजा ने 7 ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार किया, किंतु कौंडिन्य का सत्कार नहीं किया। क्योंकि सही कहने वाला, सत्य बोलने वाला किसी को प्रिय नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लोगों को बुरा लग जाता है। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। कड़वा होता है क्या? सत्य कड़वा होता है क्या? नहीं होता। बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए माता जी ने कहा कि सत्य कड़वा होता है। आप एक स्त्री हैं, ये सत्य है कि नहीं? कड़वा लगा क्या? लगा? हाँ? आप एक पुरुष हैं, पुरुष ही है ना, सत्य है ना? कड़वा लगा क्या? सूरज पूरब से निकलता है, सत्य है ना? कड़वा लगा? झंझना गया शरीर पूरा। हाँ? सत्य कड़वा नहीं होता। हाँ? सत्य कड़वा नहीं होता। न सत्यम कटु विदु। सत्य कड़वा नहीं होता। हाँ? सत्य तो परम मीठा होता है, सच्चन सुस्वादु। सत्य तो परम स्वादिष्ट होता है, उसके जैसा स्वादिष्ट कुछ नहीं होता। लेकिन कड़वा क्यों लगता है? अब प्रश्न भी है, अगर स्वादिष्ट है तो कड़वा क्यों लगता है? कड़वा इसलिए लगता है कि हम झूठ में ज्यादा जिए होते हैं, इसलिए सच कड़वा लगता है। भरोसा नहीं होता। 4 लोग रोज प्रशंसा करें, अरे तू तो बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। कोई ईमानदार आदमी कह दिया, अरे तू तो बंदर जैसा लगता है, बस लग गया कड़वा। सच में बंदर ही तो था।
तो कड़वा लग गया। क्यों? क्योंकि आज तक सुनता आ रहा है कि मैं तो सुंदर, तो धारणा बना लिया कि क्या सत्य क्या है कि मैं सुंदर हूं।